ना कोई डील है ना कोई ढील है। कोर्ट्स में मामलात है, कोर्ट्स की कन्विक्शन है, कोर्ट्स में ही अपील जाती है। इससे कोई ये तासुर लेना डील का मामला है, मुझे नजर नहीं। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूं, जिसमें पाकिस्तान के तमाम नौजवान, मेरे भाई मेरी बहनें उसमें शरीक होंगी। जो मुतालबात किए थे उसमें हमने ये कहा था कि अपोजिशन लीडर्स अपॉइंट किए जाएं, जो बहुत अच्छी बात है। हुकूमत ने वो बात जो है तस्लीम की और अपोजिशन लीडर्स अपॉइंट किए। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़। मैं हूं डॉक्टर मारिया ज़ुल्फ़िकार खान। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्की सियासत और साथ ही साथ जो मुल्की सिक्योरिटी की सूरत हाल है उससे जुड़ी जो अहम खबरें हैं उन पर हम जो है वो बात करेंगे। बहुत सारी अहम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त हुई हैं। सबसे पहले सियासी मैदान में बड़ी पेशरफ्त पर बात होगी, जहाँ हुकूमत की जानिब से एक बार फिर वाज़े कर दिया गया है कि बानी तहरीक इंसाफ से किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि ना कोई खुफिया मुआहदा हुआ है और ना ही कोई रियायत दी गई है। लेकिन सवाल ये ज़रूर पैदा हो रहा है कि अगर डील नहीं हुई तो फिर सियासी दर्जा हरारत में नरमी क्यों महसूस हो रही है। बानी चेयरमैन हॉस्पिटल तो नहीं मुंतकिल हुए, मगर अपोजिशन ने एहतजाज ख़त्म कर दिया है। इसी तनाजुर में बानी की तिब्बी मुआयने से मुतल्लिक भी अहम हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं। निजी सतह पर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है, मगर अवामी सतह पर शकूक व शुबहात बदस्तूर मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म के हाल ही के तिब्बी मुआयने और इलाज को दानिस्ता तौर पर सियासी तनाज़ा बना दिया गया है। हालांकि उनकी जमात की नुमाइंदगी करने वाले अपने डॉक्टर्स जो हैं, हत्ता कि उनके ज़ाती मौलज की जानिब से भी मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया गया था। ज़राए के मुताबिक शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल से वाबस्ता इमरान खान के अपने ज़ाती मौलज इस मुआयने और इलाज से इस कदर मुतमईन थे कि उनमें से एक ने चेकअप करने वाले डॉक्टर्स से कहा कि आपने तो कमाल कर दिया। क्या वाकई तमाम मामलात शफाफ हैं या सियासी बयानियाँ कुछ और है? और आखिर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात अगर होगी तो लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जो है उसके दौरान 4 खवारिज दहशतगर्द जो हैं वो हलाक कर दिए गए हैं। रियासत की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़, मगर ख़तरात अब भी बरकरार हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। हमारे साथ उज़मा कारदार ज्वाइन कर रही हैं, हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है। हैदर ज़मान कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। और साथ ही साथ अज़हर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। अगर गुफ्तगू का आगाज़ हुकूमत से करूँ, उज़मा कारदार साहिबा, ये तो वज़ीर इत्तलात भी कह रहे हैं ना कोई डील हुई है ना कोई ढील दी जाएगी। राना सनाउल्लाह साहब के बयान पर बहुत ज़्यादा जो है वो शोर मचा, जिसमें उन्होंने कहा जी वो डील करना नहीं चाहते। लेकिन फिर ये भी जो है वो चहमगोइयाँ हो रही हैं कि वो डील करना नहीं चाहते, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब के इस बयान पे भी जो है वो कन्फ्यूजन है कि एक तरफ कह रहे हैं डील उस वक्त होनी थी जिस वक्त डॉक्टर्स जो हैं वो अमेरिका से डॉक्टर्स आए थे। साथ ही साथ 27 नवंबर का भी वो हवाला देते हैं। और फिर उन कड़ियों को अगर आज के तनाजुर में जोड़ा जाए तो जो शिफा हॉस्पिटल मुंतकली का एक मुतालबा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो तो उनको नहीं मिला। लेकिन एहतजाज जो है वो पार्लियामेंट लॉज से भी ख़त्म हो गया, वो खैबर पख्तूनख्वा से भी ख़त्म हो गया। तो दर्जा हरारत में कमी तो आई है। तो कुछ ना कुछ पसे पर्दा कुछ ना कुछ तो हो रहा है, जिसकी वजह से ये मामलात जो हैं वो कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इसको किस तरह देखा जाए, क्या समझा जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया, आपने मुझे इनवाइट किया। डॉक्टर मारिया, आपको पता है कि बानी साहब जेल में इसलिए हैं क्योंकि इनको 14 साल की सज़ा हुई है और तोशाखाना 2 में भी इनको सज़ा हुई है। तो ये जो डील की जो बातें होती हैं, ये एक तो नंबर 1 हमें थोड़ा बहुत इसका अंदाज़ा हुआ था जब गंडापुर साहब ने कहा था कि जी सबसे ज़्यादा कोशिश जो है वो मोहसिन नकवी ने की है बानी साहब को जेल से रिहा करवाने की। उससे थोड़ा हमें अंदाजा हुआ कि कोई ना कोई जो पसे पर्दा कुछ बातचीत चल रही है। दूसरे इन्होंने फिर अब आपको पता है कि पहले तो ये कहते थे कि हम हेल्थ को ग्राउंड बना के तो बिल्कुल कभी भी हम जेल से जो है वो रिहाई नहीं मांगेंगे, लेकिन फिर इन्होंने बेल जमा करा दी है सेहत को ग्राउंड्स बना के।
इनको ये आपके जो मेहमान हैं इनको बड़ा शौक है, हर चीज पे ये उठा के तो ये कोर्ट ले जाते हैं। तो इनसे पूछें कि ये इन्होंने इतना बड़ा यू टर्न कैसे ले लिया जब इन्होंने कहा था कि सेहत को हम ग्राउंड्स बना के कभी भी बेल नहीं मांगेंगे। बहरहाल ये सारी चीजें जो हैं ये आपके सामने हैं। जिस तरह अभी मैं अता टारर की बात सुन रही थी, हकीकत ये है कि ये सारे कोर्ट के मामलात हैं। अगर आप देखें तो ये फौज जफर मौत जिन्होंने रखी हुई है लॉयर्स की, ये अगर चाहते तो बानी साहब बहुत पहले निकल आते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग चाहते हैं कि वो निकले। अब ये जो रिहाई की जो ये सो कॉल्ड मूवमेंट ये स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं? ये तो फिर यही चाहते हैं ना कि कोई डील कर ली जाए जिससे इनको सारे इनके माफी तलाफियां हो जाए, सारे केस इनके खत्म हो जाए और इनको बाहर निकाल दिया जाए। तो ये तो होना नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये चाहते ही नहीं है। मेरे तो खैर जहां तक मुझसे आप पूछ रही हैं, इनमें से ना इनकी बहनें, ना इनके ये जितने आपके इनके जो वकला बैठे हुए हैं, ना इनके और जो लोग हैं, ये चाहते ही नहीं कि वो बाहर आए, क्योंकि अगर वो बाहर निकल आए तो इनकी दुकानें तो बंद हो जाएंगी, इनकी जो चांदी लगी हुई है खत्म हो जाएगी। तो फिर इनको कौन पूछेगा? फिर तो इनको कोई नहीं पूछेगा। तो ये चीजें आपके सामने हैं। और मेरे ख्याल में जिस तरह साइफर केस में, तोशा खाना 1 केस में, इद्दत केस में इनको अदालतों ने बहुत रिलीफ दिया, तो अब भी इनको चाहिए ना कि अगर ये समझते हैं कि ये इनके साथ कोई सियासी इंतकाम हो रहा है या ये मासूम है, तो फिर जाए ना, इतने बड़े इनके इतने बड़े वकला इनके पास बैठे हुए हैं, इनका केस लड़े अदालतों में। और जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा, बाकी लोग बाइज़ा तौर पे अदालतों ने बरी हुए, तो ये भी अपने आप को फिर बरी करवा लें। चलें, आपकी बात पे अजहर सिद्दीक साहब जो हैं पता नहीं मुस्कुरा रहे हैं या हंस रहे हैं जोर जोर से। अजहर सिद्दीक साहब, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? किस चीज से आप इतने मुतमईन हो रहे हैं? जरा मैं आपकी तरफ आती हूँ, फिर आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। वो मुझे ना बहुत से नारे याद आते हैं। मोदी का जो यार है, गद्दार है, पेड़ फाड़ के पता नहीं क्या क्या करते, सुनता रहा करता था। फिर एक वोट को इज्जत दो का नारा भी लगा था। फिर आपने देखा कि ये ना ये डील पे यकीन करते हैं, ना डील पे यकीन करते हैं, हम ये भी सुनते रहे। मगर तारीख बड़ी भयानक है इस बात से। मैं आपको डील से पहले ना मैं आपके सामने एक सियासी बात करनी। मैं सियासत का तालिब इल्म हूं। ज़ियाउल हक के दौर से मुशर्रफ तक के दौर में कोई भी हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की या नून लीग की हो, 18 महीने, 22 महीने, 24 महीने 58 टूपी की तलवार चलती थी। फिर हम सब इन सब ने सोचा कि नहीं, ये यहाँ के करता धरता है ना, उनसे बच के लंदन जाकर बैठ गए 30 साल पहले। मिसाके जमहूरियत बना, 18वीं तरमीम आ गई, तो हुकूमतें तो 5 साल पूरी की। कोई वजीर आजम भी ना जो है ना वो 4 साल से ज्यादा वक्त पूरा नहीं कर सकता, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो। तो अब तो जरा नोट कर दीजिएगा, ये मैं आज से नहीं कह रहा, मैं अप्रैल से कह रहा हूँ कि स्तंभगर होगा। स्तंभगर मैं क्यों कहता था, वो बोर्ड पीस और इसराइल वाले मामला आज भी देख लें, आज भी वो गले शले मिलके बता रहे हैं पता नहीं बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर लिया है। ये मैं इसलिए कहता हूँ, नवंबर के बाद सुन नोट कर लें, जून से पहले इमरान खान ने बाहर आना है। अच्छा क्यों आना है, समझना है आपने इस बात को। पहले तो आपके सामने सियासी बात ये रख दी है। दूसरी बात आपके सामने रख दूं, प्लेयर्स गिरे थे ना किसी के, फिर क्या हुआ? वो 4 हफ्ते का कहा था कि वापस आना है पाकिस्तान के अंदर। वो आए, कब आए? जब ढील हो गई। फिर जब वापस आए, कबूतर उड़े अमन के, और जो गाड़ियां पुलिस की पीछे लग रही थी वो आगे लग के प्रोटोकॉल दिया गया, बायोमेट्रिक हो गया। फिर वही नैब डील आपकी हुकूमत ने की थी। आपकी हुकूमत ने हर कुछ 4 हफ्ते बाद शायद उस पे जो है वो एक अपडेट भी लेनी थी, कोर्ट ऑर्डर्स थे, वो भी आप लोगों ने की। दैट मींस उस डील में फिर आप लोग भी शामिल थे। नो देखिए, उस डील में जिस शामिल तो जनरल बाजवा, हर एक को पता है, जनरल फैज हमीद है, हर एक को पता है इस बात का। वो तो मैं नहीं, इनके लोग ही कहते हैं। सर आपकी डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो सामने थी उस वक्त, उन्होंने कहा जी वाकई उसकी तबीयत इतनी खराब है, तो वो भी फिर शामिल होंगी उसमें। बाजवा साहब की राइट हैंड फिर शायद वो थी। नो इमरान अब जो आसपास से आगे ना जो प्यार मोहब्बत जाग गया है, ये सारी बातों को अब मैंने तो नहीं राणा सलाह उन्होंने कहा, ये तो कहते थे डील। और इमरान खान उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने डील और डील पे यकीन नहीं, हम नहीं कह रहे, हम तो कहते हैं कि ना हम डील पे यकीन करते ना डील पे यकीन करते।
अब ये कुछ सिस्टम ऐसा है कि 4 साल बाद वापसी है। अब इनको इनकी ड्यूटी जिस काम के लिए लगी थी, ड्यूटियां इनकी पूरी हो गई हैं। अब चीजों को वापस लाने की तरफ कोशिश हो रही है। खान साहब की ड्यूटी वैसे किस चीज के लिए लगी थी, फिर ये भी बता दें। अगर सबकी ड्यूटियां लगती हैं तो खान साहब की ड्यूटी मैं बता देता हूँ। इमरान खान ने नारा लगाया था एब्सोल्युटली नॉट का। इमरान खान को गिराया गया। अब कहा गया कि अमेरिका से कोई नहीं, आज देख रहे हैं आज पिंगे किसके साथ है। आज अमेरिका के साथ या इस्राइल के साथ ताल्लुकात इमरान खान है, तो इस्राइल तो यकीन वही अमेरिका जिसके इलेक्शंस के बाद आप लोगों की उम्मीदें थी कि ट्रंप आएगा और इमरान खान साहब के लिए दरवाजे जो हैं वो खुल जाएंगे और वो जेल से बाहर आ जाएंगे, वही अमेरिका। सर मैं टीवी में बैठा था ना, हम ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करते थे। आज भी देखे ना, आज अगर सुप्रीम कोर्ट जागी है, तारक फजल चौधरी ने कहा कि जनाब 8 अप्रैल से पहले मुलाकात नहीं हुई, आज वो टीकों का बता रहे हैं। गौर तो करें ना, यानी पूरी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हमने अपने तय कुछ नहीं किया। हमारा ये था ह्यूमन राइट, आज भी हम ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर बात करते हैं। यानी और अभी भी क्या है सर, कभी बीबी जो है वो टीवी पे बैठ के ये बात करती हैं कि जी ये कहा कि किसको ले आए हो तुम, और जब हम सऊदीया गए तो नंगे पांव क्योंकि हम गए, उन्होंने कहा जी किसको ले आए हो तुम। कभी उसको उस पे जो है वो डाल दिया जाता है, कभी एब्सोल्युटली नॉट पे डाल दिया जाता है, कभी किसी चीज पे फिर अमेरिका से ही कहा जाता है जी हमें जो है वो। आपके सामने ना मैं डॉक्टर साहब आपके सामने एक छोटी सी बात जी बताइए। देखिए, अगर ये सारा इमरान खान के लिए किया था तो टीएलपी ने क्या ऐसा किया था। मैंने बातें तल्ख बातें, मैं वो नहीं कहना चाहता। 26 नवंबर आज आप खोल लें, आज आप बना लें कमीशन, अंदाजा हो जाएगा आप लोगों को कि बात समझना है। मैं तो आज भी समझता हूं, मैं नहीं समझता ये अपना बोर्ड ऑफ पीस में आप जाके, ठीक है आप उसे उन लोगों के साथ मिलेंगे, लेकिन आपका आज भी चाइना, रशिया, ईरान, अगली बारी जो है वो ईरान की तरफ हो रही है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान की सरजमीन उस काम के लिए इस्तेमाल हो। आपके सामने हम तो ये बात बड़ी वादे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एक अपनी अहमियत है। अगर आपने कुछ बता तो देना कि इकोनॉमिक क्या मिला आपको, आज तक आपको मिला क्या। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अब मेरिट पे हम कोई मेडिकल ग्राउंड की बातें नहीं। मेडिकल ग्राउंड किसने कह दिया आपको? जब सर कोई मेडिकल सर वो तो गई है ना, वो तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो मेडिकल ग्राउंड्स में ही गई है। सस्पेंशन में देखिए ना, मेडिकल ग्राउंड्स सस्पेंशन में हालात बताए हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि मेडिकल ग्राउंड पे बेल दे रहे। वो सर ये वैसे अदालत ने देनी है ना। ये कहा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ हिज मेडिकल कंडीशन सस्पेंशन दे दे। मुझे तो यही पता है। हैदर जमान कुरैशी साहब भी मौजूद है, उनसे भी जरा बात कर रहे थे। जनवरी से लेकर कीजिए जनवरी से लेकर तोशा खाना की जमानत वो अपना सस्पेंशन लगी। कभी नैब ने कभी हुकूमत ने प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना था, कभी नैब ने करना था, कभी रिकॉर्ड नहीं है। फिर तोशा खाना अभी नहीं, अब तक जितना भी देखे ना, हम तो मेरिट की बात कर रहे हैं। इतना डरना क्या है? लगाएं सस्पेंशन, जैसे आपने ट्रायल डे टू डे कंप्लीट करवाए एफआईओ और नैब के जरिए, ये भी डे टू डे सस्पेंशन लगाए और काम खत्म हो जाए। और एक बात बता दूं आपको, जी एक बात याद रखिएगा, पीपल्स पार्टी ने, मैं एक बात बता दूं आपको, मैं हमेशा कहता हूं कि जमहूरी रवायात को आज़िज़ सिद्दीक साहब की ऑडियो जो है वो गायब हो गई है। हिस्सा नहीं बनेगी पीपल्स पार्टी, किसका हिस्सा नहीं बनेगी? सॉरी सर, आपकी ऑडियो चली गई थी क्या? फिर मेरा ख्याल है ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है, दोबारा मेरा ख्याल है। जी साहब क्विकली बता दें, पीपल्स पार्टी क्या आपने कुछ बात की है? ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी बताइए। मैं बता देता हूँ, मैं तो पहले दिन से, देखिए मैं तो पहले दिन से जब हुकूमत आ रही थी, मैंने कहा था पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत कराएं, क्योंकि ये तो डिक्टेटर की पैदावार है। ज़ियाउल हक से लेकर आज तक का जितना प्रोसेस देखे ना, पीपल्स पार्टी देखिए आईनी पोस्टें ली हैं, लेकिन इस गंद में जो मौजूदा हुकूमत ने गंद डाला ना, उस गंद में उन्होंने साथ नहीं दिया। ये मानना पड़ेगा। जमहूरी जमात है और मुस्लिम लीग तो कोई जमहूरी जमात है ही नहीं, मानना पड़ेगा। सर वैसे माजरत के साथ आपकी भी जो जमहूरी इक़दार हैं, जो आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं, उन पर भी काफ़ी सवालिया निशान तो उठते हैं। शुजा पाशा साहब हो जाएं, हमीद गुल साहब हो जाएं, उसके बाद बाजवा साहब कौम के बाप थे, तो वो मेरा ख्याल है जी चले मैं करती हूँ। मैं ज़रा हैदर ज़मान साहब की तरफ चलती हूँ। है साहब, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो बेल के लिए, सस्पेंशन के लिए जो कहा गया है वो मेडिकल ग्राउंड्स पे ही कहा गया है। ये कहना कि जी वो तो हमने मेरिट पे जो है वो उसकी सस्पेंशन का कहा है, बेल तो आपने इसी पे अप्लाई कर रहे हैं, आपने बीच में ऐड की सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो इसी पे आप अप्लाई कर रहे हैं कि उनकी मेडिकल ग्राउंड जो है इजाज़त नहीं देते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपको और आपके नाजरीन को। रमज़ान मुबारक हो और रमज़ान का महीना बरकतों के साथ सबको मुबारक हो।
देखिए मैं आपके सवाल पर भी आता हूं डॉक्टर साहिबा, क्योंकि मैंने इनकी पिटिशन को नहीं देखा जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की थी। अमूमी तौर पे सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो पिटिशंस होती हैं और जो अपील दी जाती है वो तो बेस्ड ऑन द लकूना इन द जजमेंट होती है कि ये जजमेंट कहाँ पे एरर है, कहाँ पे एविडेंस को सही नहीं किया गया। और उसके बाद जाहिर है वो एक जो बीच में डेवलपमेंट हो गई उनकी हेल्थ कंडीशन के हवाले से, वो कोर्ट को अप्राइज किया गया। तो ये एक ओवरऑल सिनारियो में इन सब तमाम चीज़ों को देखा जाता है। अब कोई उसको कहे कि ये मेडिकल बेल है खालिसतन, अगर बहुत ही हालात ख़राब हो जाएं और केस ना लगाओ और उस वक्त तो ये एजिटेट की जा सकती है। और मेरे ख्याल में सलमान सफदर साहब ने कुछ पीटीआई के साथ भी ज्यादती की, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी मिसलीड किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें लिख दी जो कि वक्त से पहले थी और शायद मेडिकली टाइम वाइज उन्होंने साबित किया कि वो करेक्ट नहीं थी और फिर सेंसेशनलाइज हो गया, जिससे कि ज़्यादा नुकसान हुआ। इनके जो लीडर हैं वो अगर उन्होंने 2 साल गुजार लिए हैं तो शायद आगे भी गुजार लेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है और अव्वल दिन से ये समझती है कि ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल मिलना चाहिए और अपेलेट प्रोसीडिंग्स में भी जो कानून के मुताबिक उनकी राइट्स हैं और जो उनको ऑडियंस मिलनी चाहिए, उनके वकला को मिलनी चाहिए। लेकिन आपने इब्तिदाई में जो बात की वो बहुत अहम है। देखिए कभी भी इस मुल्क में मैं डील का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, अरेंजमेंट का कर लूंगा, अकोमोडेशन का कर लूंगा। माजी की बहुत अच्छे तरीके से हिस्ट्री बताई। कभी भी डायरेक्ट टॉक्स नहीं होती, थर्ड पार्टी के जरिए बैक ट्रैक होता है। पहले टेम्परेचर्स को नीचे लाया जाता है, उसके बाद CBMs होते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि अदालतों में पेशियां लगनी भी शुरू हो जाती हैं। ना लगनी हो तो भुट्टो रेफरेंस की तरह दिहाइयों में रेफरेंस नहीं लगता, रिलीफ ना मिलनी हो तो लगे हुए केसों के अंदर अपीलें खारिज हो जाती हैं और बेलें कैंसिल हो जाती हैं और उसके बाद ये सारा चीजें इंटरलिंक्ड होता है। कुरैश साहब, कतक लामी की माफी, जो 3-3.5 घंटे की सलमान सफदर की विजिट ही हुआ है, that in itself is a big question mark and you know वो एक अपने इशारा एक वो भी है। देखिए मैं बता रहा हूँ ना कि नेशनल डायलॉग कमेटी बन गई, उन्होंने भी डिमांड किए, ऑपोजिशन लीडर्स भी तैनात हो गए, एक स्टैंड ऑफ था, एक बिल्कुल ब्लॉकेड हुआ था ना, एक सतून था और हम सब बात करते थे कि टेम्परेचर्स को नीचे लाना चाहिए। अब अगर वो आ ही रहे हैं, जैसे कैसे भी आ रहे हैं, हमें चाहिए कि हम उसको सपोर्ट करें। नंबर 1 चीजों को बेहतर करें, ये मुल्क के लिए भी बेहतर है, जमहूरियत के लिए भी है और फेयरनेस के लिए। आप देखिए ना ट्विटर हैंडल दिसंबर था या नवंबर था, जब भी उसके ऊपर बात कोई ऐसी बात हुई सबको मालूम है तो उसके बाद खामोश हो गया ना जी, ऐसे ठीक हो गया। उसके बाद ये 8 फरवरी को जलाओ घिराओ बलवा होना था, ना जाने क्या होना था, नहीं हुआ, बड़ी अच्छी बात है। जिस वजह से भी नहीं हुआ, जो भी उसकी कोई वजह दे ले, तो हम ये समझते हैं कि उनकी हेल्थ बिल्कुल और हुकूमत जिम्मेवार है। जो इदारे रिस्पॉन्सिबल हैं वो पाकिस्तान के एक अहम फिगर हैं, बहुत बड़ी जमात के लीडर हैं, उनको हर किस्म की सहूलत मिलनी चाहिए और दीगर लोगों को भी जो पाबंद सलासिल हैं। ठीक हो गया। अब आगे बात कहाँ लेकर जानी है? आगे लेकर जानी है पार्लियामेंट्री कमेटीज के जरिए, डायलॉग के जरिए चीजों को बेहतर करना है, टेम्परेचर्स को नीचे लगना है। हमारे मुल्क के अतराफ में जो डेवलपमेंट्स हैं, जो GCC में हो रही हैं, अमेरिका कैसे करेगा, पोस्टरिंग कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कोई उनको बगलगीर हो रहा है, नहीं हो रहा, इन सब से बालातर होकर कोई कितने पैसे ला रहा है, नहीं ला रहा, मुल्क सबसे अहम है। हमारे 2 सूबों में बाहर से फितने आ रहे हैं, तश्कीलें आ रही हैं, हमें उस पर भी बात करनी है। हमें ह्यूमन राइट्स की बात की, मैं बाज़त एहतराम ह्यूमन राइट्स के लिए भी आप गए और लॉबियस्ट फर्म्स भी आपने हायर की और आपने IMF प्रोग्राम रुकवाने की भी कोशिश की, आपने बहुत सारे ऐसे काम भी करने की कोशिश की, जाए उसको जिस तरह भी आप जस्टिफाई कर लें, इवेंचुअली इट वाज टू हर्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इकोनॉमी, तो वो भी दुरुस्त नहीं है। तो आपने भी पूरी कोशिश की कि अमेरिका का जो एब्सोल्युटली नॉट है वो एब्सोल्युटली यस हो जाए, तो इसके ऊपर हम एक और प्रोग्राम कर लेंगे। तो ये बातें अपनी जगह चलती रहती हैं, सियासी बातें हैं। अब देखिए ना, सोहेल आफरीदी साहब जो है, उनकी ओथ टेकिंग वाली तकरीर और उनकी अब जो तकरीर है और अब जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं
तो वो मुस्बत है। अली अमीन साहब करते थे तो वो बाद में जब उन्होंने भी चीजों को रियलाइज किया, मैं ये नहीं कहूंगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, कुर्सी बड़ी जालिम है, रियलाइज किया। कुर्सी बड़ी जालिम है जी, मेरा ख्याल है कुर्सी इफेक्ट है। आई थिंक जिस तरह ऑपोजिशन के लोग जब हुकूमत में आते हैं तो रियलिटी पता चल जाती है कि हुकूमत के मसाइल क्या होते हैं, तो गवर्नेंस और ऐसे सूबे की गवर्नेंस। तो अब वो जो टास्क वो बना रहे हैं रिहाई फोर्स, ये तो मोहतरमा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में भी बनी, उसके बाद बीबी साहिबा के टाइम पे बनी, तो ठीक है, उनको अपनी गैल्वनाइज करने दें सपोर्ट। जरूरत इस बात की है कि बातचीत, एंगेजमेंट शुरू हो, टेम्परेचर डाउन हो, उसको डील नहीं कहना चाहिए। डील से पहले एक प्रिल्यूड है, आपको पहले चीजों को सिविल करना है, पहले चीजों को मुहज्जब करना है, उसके बाद हुकूमत ने प्रिल्यूड को हम ये अपने व्यूअर्स को बता दें, ग्राउंड्स फॉर अ डील, आप उसके लिए जो है वो माहौल तैयार कर रहे हैं बेसिकली, ताकि grounds for an accommodation and arrangement where they get some things and हुकूमत get some things and temperatures get down and मुल्क के लिए बहुत मुश्किल challenges के लिए हम एक इकट्ठे खड़े नजर आए। बिल्कुल, चले नाम हमने चेंज कर दिया है, डील नहीं हम उसको कहते हैं, हम उसको जो है वो एडजस्टमेंट कहते हैं, या जो भी अभी हैदराबाद साहब बात कर रहे थे, हम उस तरह उसका नाम बदल देते हैं। बट ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक टू न्यू द प्रोग्राम फ्रॉम देयर ऑन। रजिया बाजी, क्या हो गया? ये मैसेज तो पढ़ो। कौन सा मैसेज आ गया भाई? मोहतरमा ज़ैनब खुर्शीद, वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज की तरफ से 13,000 रुपये आपके डिजिटल अकाउंट में मुंतकिल कर दिए गए हैं। मुबारक हो ज़ैनब, तुम्हारी तो मुश्किल आसान हो गई। सरकारी हेल्पलाइन 9999 से मैसेज आया है। बाजी, अकाउंट में पैसे भी आ गए हैं। और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे ये समझ नहीं आई, मैंने तो हुकूमत को कोई दरख्वास्त भी नहीं दी, फिर हुकूमत को मेरे हालात के बारे में कैसे पता चला? देखो, जो असल हुकूमत होती है ना, उसको हालात बताने नहीं पड़ते, वो बिन बताए ही लोगों के हालात से वाकिफ होती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। उज़्मा साहिबा की तरफ चलती हैं। उज़्मा साहिबा, एक जो कॉलम अंसार अब्बासी साहब का है उस पर काफ़ी जो है वो डिस्कशन भी हो रही है, वो काफ़ी ज़ेर बहस भी है, क्योंकि जो ऑब्वियसली अगर इफ़ यू कनेक्ट द डॉट्स, जिस तरह डॉक्टर्स ने एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद फिर उससे लगा कि बड़े अंडर प्रेशर हैं, पीटीआई में बड़ी उनकी तनकीद भी हुई। इससे पहले सलमान सफदर साहब ने जब ये कहा कि जी वो ठीक हैं, तो उन पर बड़ी तनकीद हुई। तो कॉलम में जो उन्होंने लिखा है बकौल अंसार अब्बासी साहब के, वो ये कहते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा, जो उनके इमरान खान साहब के ज़ाती मौलजीन हैं, वो इतने सेटिस्फाइड थे ट्रीटमेंट से कि एक ने तो ये कहा कि वाह जी, आपने डॉक्टर्स को कहा आपने तो कमाल कर दी है। हैविंग सेड दैट, आपको जो इस वक्त सिचुएशन लग रही है, जिस तरह चीज़ें जो बयानात आ रहे हैं, और जो अब जो उनकी हेल्थ कंडीशंस के हवाले से, जो उनकी विजन के हवाले से जो बयान आ रहे हैं, कहा जा रहा है एक आंख में 6/6 विजन है ग्लासेस के साथ और दूसरी में जो है वो 6/9 है। हैविंग सेड दैट, आपको लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो सियासत के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, क्योंकि वो जो एक खिफ्त मिटाने वाला जो एक सिचुएशन नज़र आती है आफ्टर द 8th फरवरी, जो इस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, अपनी जो है एम्बैरसमेंट को ख़त्म करने के लिए, अपनी कुछ चीज़ें दिखाने के लिए, मोमेंटम गेन करने के लिए, इस पे सियासत हो रही है इस मामले पे। डॉक्टर मारिया, यू हिट द नेल ऑन द हेड। इनकी जो 8 फरवरी की जो खिफत है, क्योंकि इनका फ्लॉप दर फ्लॉप पूरे पाकिस्तान में इनकी प्रोटेस्ट कॉल, कोई 35 के करीब प्रोटेस्ट कॉल्स तो अभी तक दे चुके हैं, और एक से एक बड़ी महा फेलियर इनकी प्रोटेस्ट कॉल है, कोई निकलता ही नहीं है इनके लिए। अब उसको वो बयानिया तो पिट गया निकलने वाला ना, तो उसको अब इन्होंने सेहत के इर्द गिर्द जो बयानिया घड़ के, तो लोगों के जज्बात से अब इन्होंने खेलना शुरू कर दिया। ये इनका आज की स्ट्रैटेजी नहीं है, ये पुराना वतीरा है।
आप देखें जब वो इनकी टांग को सो कॉल्ड जब गोली का सारा एपिसोड हुआ था, तो इंस्टेड के ये जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिको लीगल कराते, ये भागे भागे गए अपने वहां पे शौकत खाना में, वहां पे अपनी मनपसंद इनके जो डॉक्टर है उनसे जो भी रिपोर्ट लिखवाई वो आपके आईन के मुनाफी थी, क्योंकि आपका आईन इसकी इजाजत नहीं देता। उसके बाद जो मर्जी 4 महीने कास्ट पहन के इन्होंने उस पर सियासत की। अब उसके बाद इनकी जो मुर्शिद साहिबा हैं उन्होंने ये घड़ी कहानी के जहर देने वाली, कई दफा इन्होंने ये जहर वाली जो कहानी है जो कि पिट गई है, हर दफा जब ये फेल होते हैं तो ये जहर की कहानी लेके तो आ जाते हैं। इस दफा भी आपने देखा कि वो जो उज़मा खानम है वो जहर की कहानी लेके फिर आ गई हैं। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज कि सेकंड दिसंबर को जब वो गई थी मुलाकात के लिए, उस वक्त ये कोई बात नहीं की गई। डॉक्टर मारिया होता है जी, मकसद ये होता है कि आप जो इनको लोग इनके साथ मुंसलिक हैं, वो जो सपोर्टर्स इनके हैं उनके जज्बात से खेलें और उनको इंसाइट करें और उनको निकलने पे कहें कि जी आप देखें ये आप निकल नहीं रहे हैं, ये आपके लीडर के साथ ये हो रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं। आपको याद है ये वो उस वीडियो से शुरू हुए में जो कि बानी साहब ने कहा था मेरे पास, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करा ली है जिसमें मैंने 5 लोगों के नाम बता दिए कि अगर मुझे कुछ हुआ तो वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो मेरी जान के पीछे हैं और उन्होंने मेरी जान ली है। मतलब है कि ये तमाशा लगा हुआ है, ये सिर्फ ये लोगों को इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे जब लगाना होता है इस तरह की कहानियां घड़ लेते हैं ये लोग। कोई इसमें ये सिवाय झूठ के कुछ नहीं होता। और ये जरा अगर सिद्दीक साहब को तो मैं कहती हूँ कि खुदा का वास्ता है, ये जो आपने ठेका लिया हुआ है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रियासत को बदनाम करने का, ये खुदा के लिए लॉबिस्ट को जो आप पैसे देते हैं, ये पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कभी पैसे इस्तेमाल कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। आपके कांग्रेसमैन के पाँव नहीं पड़े, आपके सेनेटर के पाँव नहीं पड़े। यूएस में रेजोल्यूशन कौन लेके आया, और यूएस में रेजोल्यूशन जो आई थी पता नहीं कितने इन्होंने अरबा रुपए वहां पे लगाए होंगे। फिर आईएमएफ के बाद जो इन्होंने जो हरकतें की, फिर ये जो जहाजों पे क्रिकेट मैच को इन्होंने छोड़ा, वहां पे भी कितने हजारों डॉलर दे के तो ये इस तरह की कहानियां होती हैं। आप मुझे खुद बता दें, अभी मैं लेटेस्ट देख रही थी कि इन्होंने पता नहीं कितने पैसे दे के तो वो यूएन में जो इनकी टेरर की जो रैप है उससे बयान दिलवा दिया है। और वो भी यही बयान है कि जी रियासत जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रही है और इतने बड़े लीडर को अंदर रखा हुआ है, उसके साथ टॉर्चर हो रहा है, उसके साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। और खुदा का खौफ कर रहे, खुदा का खौफ कर लें। कभी तो आप सच बोल लिया करें, कभी तो कोई आप पाकिस्तान के साथ जो है कोई मोहब्बत का सबूत दे लिया करें। आपने ये जो इंतशार फैलाने का और ओवरसीज जो के लोग जो है उनको आपने अपने साथ कुछ को मिलाया हुआ है, वो बर्फी टाइप के जो लोग हैं, तो ये डॉक्टर मारिया इनका कोई सर पैर नहीं रहा, ये जत्था बन गया है। इनकी ग्रास रूट लेवल पे कोई इनकी पजीराई नहीं, कोई इनके लिए निकलता नहीं है। तो ये सारी जो आप बातें सुन रही हैं और देख रही है ना, ये उसी एम्बैरेसमेंट को कवर करने के लिए। खैर उज़्मा साहिबा, जहाँ तक निकलने की बात है, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वर्कर जो है डिसएनफ्रेंचाइज हो गया, लेकिन उसमें एक जो उसकी नाउमीद होने की वजह जहाँ ये है कि इनकी डेट्स पे डेट्स आती हैं, वहाँ ऑफ कोर्स हुकूमत की तरफ से भी जो उनको क्रैकडाउन का डर होता है वो भी एक जो है वो शामिल है। ये नहीं आप कह सकते कि निकलता ही कोई नहीं उस तरह। ये एक चीज़ है कि इस डर से भी लोग नहीं निकलते। जहाँ एक उनकी अपनी फेल्ड कॉल्स हैं, वहाँ एक हुकूमत का भी जो तर्ज अमल है उसकी वजह से भी नहीं निकलते। अल साहब, आई नो आप जवाब इसका देना चाहते हैं। अपना नेफ्यू जो है वो बसंत को बना रहा था, मुझे आप ये बताएं मैं झूठ बोल रही हूं? नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये भी एक फैक्टर, जहाँ फैक्टर्स की बात हो रही है। बट लेट मी टेक अज़र साहब ऑन बोर्ड, लेट मी गेट हिज रिमार्क्स। अज़र साहब, ये तो मानना पड़ेगा कि जब 2 दिसंबर को उज़्मा साहिबा आई थी तो उस वक्त उन्होंने कोई इस तरह की, ना उन्होंने आंख की बात की, ना उन्होंने ये कहा कि जी वो कह रहा है मुझे मारना चाहते हैं। जब आपके लोगों ने देखा कि जी मोमेंटम बन रहा है, अब ये इससे इम्पटस हमने गेन कर लिया है ये हेल्थ वाले मामले से, तो उज़्मा साहिबा को ये भी याद आ गया कि जी वो उन्होंने मुझसे कहा था जी वो मारना चाहते हैं, और आज उन्होंने ये भी गुज़िश्ता कल उन्होंने ये बात भी कर दी। हैविंग सेड दैट, आपके अपने लोग महमूद खान अचकज़ई साहब, उन्होंने बैठे हुए ऑन रिकॉर्ड है, दावे से कह सकता हूँ कि इमरान खान की तबीयत उतनी ख़राब नहीं है जितना ये लोग बता रहे हैं, नज़रें हटाने के लिए बता रहे हैं। तो इस पर सियासत तो आपकी पार्टी कर रही है ना, बिकॉज ऑब्वियसली यू स्टैंड टू कैपिटलाइज एंड गेन फ्रॉम इट। बहुत शुक्रिया। वो
तो मेरे तो वैसे कान थक जाते हैं, मैं पता नहीं, झूठ सुनने की मुझे आदत नहीं है, पर बहरहाल आपको पता है ना, तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई, अब मोहब्बत भी सियासत की निशानी हो गई। हमने सच बोला तो महफिल को गिरा गुजरा बहुत, झूठ बोला तो वही बात कहानी हो गई। अब आप मेरी बात सुनिएगा, दुख और अफसोस इस बात का है, अगर लोग जमहूरी मुल्क में बैठे हो ना तो समझ आती है। इतने इल्जामात लगाए हैं लॉबियस्ट पे, मैं लफ्ज कहूंगा शर्म और हया होनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता इस बात के ऊपर, है ना। अगर किया है ना, आपके पास इदारे मौजूद हैं, उन्हें की इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें, उड़ा के रख दो उन लोगों को। भैया आपका हाँ, तो इस तरह के ये फुलझड़ियां छोड़ना तो पुरानी बात है ना। वो असल वजह क्या है कि सारा दिन टिकटॉक पे खेलते रहते हैं, 4 कैमरे इधर 4 कैमरे उधर, फिर वो आपको पता है आजकल शादी के कार्ड बांट रहे हो तो वो गल्फ स्ट्रीम चाहिए ना उसके लिए आपको, यानी एक तरफ पीआईए बेचना और गल्फ स्ट्रीम है। अच्छा वो अपना लंगर खाने हमने लगाए तो चले कोई नहीं, अब आपको देख रहे होंगे ना रोजों में वो तस्वीरें, बड़ी बड़े बोर्ड आपने देखे, बड़े बड़े इश्तिहार देखे, फिर पसंद पे अरबों रुपया लगा दिया, फिर कहा कि वो मना रहा था। अभी वो मना रहा था या नहीं मना रहा, हुकूमत ने सरकारी सतह पे पसंद क्यों बनाई? और ये जो जहाज खरीदा ना उससे रेवेन्यू भी तो गेन किया गवर्नमेंट ने रेवेन्यू तो गेन किया। आपकी पार्टी तो कह रही थी कि मलाना ही चाहिए, ये आंखें हटाने, नजरें हटाने के लिए जो है सारा कुछ किया जा रहा है। जी ना डॉक्टर साहब, नहीं देखिए, मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को, मैं चैलेंज करता हूँ। यानी इन्होंने कुछ ही नहीं आगे कहा, पता नहीं 100 रुपए की 100 अरब की मुर्गी बेच दी यार, खुदा फॉर गॉड से यार। मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या पतंग, क्या डोर के ऊपर कोई सेल्स टैक्स था या इनकम टैक्स था कोई उसके ऊपर? सर लेकिन ये काइट एसोसिएशन के नुमाइंदगान जो है ये वो बता रहे हैं, ये हुकूमत नहीं बता रही, काइट एसोसिएशन वाले बता रहे हैं। देखिए मुझे बताएं, मुझे सिर्फ इतना बता दें, 100 अरब रुपया, यानी शर्म आती है मुझे इस तरह की बात करते हुए। मैं तो कोर्ट में गया था ना, मुझे तो पता है सारी कहानियों का। यानी ये तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, इन्होंने पैसा जाया किया, करना चाहिए, मुझे कोई एतराज नहीं। 3 दिन छुट्टी, 2 दिन, किस बात की छुट्टी जी? क्या हजरत कायद-ए-आज़म की यौम पैदाइश मना रहे थे या हम हजरत इलामा इकबाल की? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश को मनाने के लिए 1 दिन की छुट्टी है, वो बड़ी मुश्किल से, वरना इनका पास चले तो वो भी खत्म कर दें। मुनासिब नहीं लगता इन चीजों को, झूठ बोलते रहे, आपको रोक तो कोई नहीं सकता। और जो लॉबीज को पैसे देना, अक़वाम मुत्तहिदा को, यार खुदारा आप जाएं, आप इल्जाम में, मैं तो कई दफा सोचता हूं कि मैं उनको लिखूं कि ये जनाब इल्जाम लगा रहे हैं आपके ऊपर। भाई पार्लियामेंटेरियन सारों को खरीद लिया था जिन्होंने जब अपना कांग्रेस में बैठकर रेजोल्यूशन पास की, और ह्यूमन राइट्स की बात, यानी ये नहीं है। अच्छा सारे कान बंद करके कह रहे थे कि IMF को कर्जा रुकवाने की बात की, कहां की कर्जा रुकवाने की? वहां भी कहा एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। हम किसी जगह भी सर गुजारिश, सर अज़ साहब गुजारिश, चले मैं आप जो ये IMF वाली बात कर रहे हैं वो किससे जो है वो छुपी है वो कॉल, जिसमें शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं, जब उनसे पूछा जाता है इससे तो मुल्क के लिए, मुल्क का नुकसान नहीं होगा, उन्होंने कहा क्यों, आपके कप्तान का नुकसान नहीं हो रहा, आपके लीडर का नुकसान नहीं हो रहा, तो सर वो भूल गए हैं। और बड़ी माजरत के साथ सर, आप तो यू गाइस शुड हैव लेड बाय एग्जांपल। आप कोर्ट में जरूर गए, नहीं सर, फिर आप कोर्ट में जरूर गए इसके खिलाफ पिटीशन लेके, आपके साथ बना रहे थे, कैदी नंबर 804 की पतंगें भी उड़ रही थी और उनके बेटे भी बसंत बना रहे थे। अब देखिए मैं डॉक्टर साहब एक बता दूं बात आपको, कॉल लीक हुई है, अच्छा होगी लीक तो फिर क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया था? सर वो शौकत तरीन साहब किसके थे, किसके लिए वो मैं फिर बताता चलूंगा। सर फिर मैं ना मानूं है तो मैं तो कुछ नहीं कह सकती। फिर आप लॉयर है, मैं आपसे तो जीत नहीं सकती, आप लॉयर है, मैं आपसे तो जीत नहीं सकती, लेकिन मैं तो वो बात कर रही हूँ जो हम सबने सुनी है। ओहो मेरी बात सुनिएगा, आखिर इनकी वजीरों के पास बैठकर सुने जो तोता मैना की कहानी है, जितनी अरबों रुपए की करप्शन ये इन दिनों के अंदर हुई है, कोई एक करप्शन का केस आया? यानी आप उसको, यानी आप जहां बता दें IMF ने लिखा हो आपको, IMF ने कहा हो आपको, वो नहीं भी इसलिए आए थे, वो लेटर भी लीक हो गया, लेटर में क्या लिखा हुआ था? यानी आप छोड़े इन बातों को, मैं इन बातों की तरफ नहीं जाना चाहता, मुझे सिर्फ इतना बता दें आप कि 4 सालों के अंदर इस मुल्क को दिया क्या है, इस मुल्क को लाके कहां खड़ा किया? महंगाई खत्म होगी, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी डकैती है। ओ भाई आप 100 रुपए के करीब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ले रहे हैं, और आपको पता है वो लेवी लेनी भी है तो आपने कहां लगानी है? कानून कहता है कि वो लगानी है कि जिन इलाकों से तेल निकल रहा, बता दे जरा कहां निकाला। यानी मैं हाई कोर्ट में पिछले
6 सालों से वो डाटा मांग रहा हूँ कि जनाब पेट्रोलियम की कीमतें कैसे मुकर्रर करनी है। सर गुजारिश मेरा ख्याल है आप तो क्योंकि इतने ज्यादा जो है आप इसे सोशल एक्टिव, आप एक एक्टिविस्ट हैं, आप बहुत ज्यादा जो है वो सारा वक्त एक्टिव रहते हैं, आपको चाहिए कि जो एक काइट एसोसिएशन वाले जो ये नंबर्स दे रहे हैं आप उसको चैलेंज कीजिए, उनसे कहें कि ये कहाँ जो है ये रेवेन्यू कहाँ आया है, ये कहाँ जो है वो आया है, इसमें पता चले कि कहाँ रेवेन्यू आया है और कहाँ जाया हुआ है। एज फार एज ये बात सर गुजारिश आप ही की, आप अभी बात कर रहे हैं ना कि कहाँ लगाए ये पीडीएल जो है लगना चाहिए था उन इलाकों से जहाँ से जहाँ से तेल निकलता है। हैविंग सेड दैट आपके अपने लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हमारे अपने टाइम में जो आपकी 4.25 साल की हुकूमत थी उसमें आपके सूबे को एनएफसी में से जो उनका डिविजिबल पूल था, जो चीज़ें उनको मिलनी थी वो उस टाइम पे भी नहीं उनको मिली, जो कि टोटल 150 अरब दिया, अब तब तक जो है वो हर साल 100 अरब देना चाहिए था। जी बोलिए। डॉक्टर साहब 3 चीजें आपके सामने रख देता हूँ। पहली तो बात है पिटीशन आज भी पेंडिंग है, 6 लोग मरे हैं, 134 लोग जख्मी हुए, उसमें से 65 डोर लगने से हुए। हमें शर्म आनी चाहिए इस बात को। और जहां तक ये बात है काइट फ्लाइंग एसोसिएशन आई है, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा पूछे इनसे ये कौन सा रेवेन्यू, मैंने तो कोर्ट के अंदर कहा सर बिल्कुल जहां जो गलत चीज है उसको गलत कहना चाहिए, जो केमिकल डोर है उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट आप फिर बसंत क्यों मना रहे थे सर? आपको किसी ने कह दिया? सर मैंने आपकी वीडियो को देखी, आपके हाथ में पतंग थी, आप बसंत मना रहे थे। सर क्या हो गया सर? रुक जाइए। जी बताइए। वजह ये है कि वज़ीर इत्तलात है ना, सुने ना, वज़ीर इत्तलात है, डिसइंफॉर्मेशन फैलाती रहती है। उन्होंने वो प्रोग्राम पूरा नहीं देखा। वो प्रोग्राम ये था बसंत से पहले वहां पर चेक करने के थे। मेरी जो बचपन है बसंत में गुजरा है, मैंने उनको ये कहने पे बाकायदा डेफेमेशन का नोटिस दिया है। सर जी आपसे वो रिपोर्टर सवाल कर रहा था, वज़ीर इत्तलात नहीं थी रिपोर्टर आपसे पूछ रहा था अज़हर साहब आपका पिटीशन आप एक तरफ लेके गए हुए, दूसरी तरफ आपने पतंग जो है वो उठाई हुई है, तो आपने कहा मेरा तो बचपन ही यहाँ पे गुजरा है सारा। सर वो बिल्कुल इस सवाल ही पैदा। चलो ठीक सर, चलो सर अगर मैंने शायद कुछ और देखा होगा। फिर चले मैं जरा हैदर ज़मान कुरैशी साहब की तरफ चलूं, उनका भी जरा मैं इस पे बलूचिस्तान में शातें हुई, जी सर, बलूचिस्तान में शातें हुई, इस्लामाबाद में शातें हुई। और अगली बात है या मैं आपके प्लेटफॉर्म से चैलेंज कर रहा हूँ, या ये आ जाए एक कमीशन बना ले जो जाके जेल में आ जाए, जेल में जाकर इमरान खान को बुलाए ना, इमरान खान को बाहर लाए। अगर आप डरते क्यों हैं? चले मैं 3 सालों में वो नवाज शरीफ वजह है कि नवाज शरीफ 26 मुलाकातें, प्लेन डाउन, मर जाएगा, गिर जाएगा, डूब जाएगा। और देखा है हमारी आंखें कमजोर है, मुआवजा कमजोर है, हम इन चीजों की तरफ जाना नहीं चाहते। अब ये अब जो है ना नजर आगे आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर बड़े माजरत के साथ ये एक विशेष साइकिल है जिसमें कभी कोई मुस्तफीद होता है, कभी कोई होता है, लेकिन स्टोरी एक ही चलती रहती है। सर मुस्तफीद आप भी हो रहे हैं ना, बनेंगे इस काम का। चले सर मैं देखती हूँ। अच्छा हैदर ज़मान साहब जो अभी ये सीएम केपीके ने, चलो ठीक जी सर, चले सर मैं जरा अब मुझे इजाजत दीजिए। जो हैदर ज़मान कुरैशी साहब सीएम केपीके ने जो ये बानी चेयरमैन के हवाले से जो रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान किया है, आपको लगता है कि इस रिहाई फोर्स से सीएम केपीके अपने जो मकसद है उसमें कामयाब हो पाएंगे, या ये सिर्फ इस वक्त वर्कर, क्योंकि ऑलरेडी इस पे जो है वो जो सोशल मीडिया आपने भी देखा होगा उस पे पीटीआई के अपने लोग कह रहे हैं कि ये किस ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगाने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको ये लगता है कि इस वक्त सिर्फ अपने वर्कर को जो है वो एंगेज रखने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैं जो कहता था मैं चैंपियन हूँ एहतजाज का, अब चलो मैंने रमजान में तो जो है वो पोस्टपोन कर दिया, अब रमजान के बाद जो है वो करूंगा? देखिए डॉक्टर साहबा, आप ने खुद ही कह दिया कि ये पूरा एक सर्कल है। और जो सीएम केपीके हैं, आप एक चीज जहन में रखें, वो एक स्टूडेंट लीडर है ना, इनकी आईएसएफ के वो हेड थे। उन्होंने उस किस्म की ट्रक की बत्ती इजाद करनी है जिसमें स्ट्रीट मूवमेंट हो, रिहाई फोर्स हो, इस किस्म की बात हो, तो जाहिर है गैल्वनाइज करना है। और मेरे ख्याल में किसी भी सियासी जमात को अगर वो जेल में अपने लीडर की सेहत के मुतल्लिक
या कुछ चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी करते हैं, माजी में भी होता रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादतें भी रही, तो जाहिर है उन्होंने कारकुनों को गैल्वनाइज तो करना है ना, मोटिवेटेड तो रखना है। ये बस हमारी बातचीत मुकम्मल हो रही है, ये कल छूट जाएंगे। तो ये तो देखिए नून लीग भी करती रही, अगर पीटीआई करे या माजी में होता रहा या काफ लीग करती रहे, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये तो एक पैटर्न है, इसके ऊपर ज्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, बड़ा दिल करना चाहिए। और ये भी वक्त आएगा, आज नहीं तो कल, इनकी लीडरशिप जो है केसेस के बाद फेस करने के बाद रिहा हो जाएगी या नहीं भी होएगी, तो कोई ना कोई रिलीफ मिल जाएगी। कोई उसको डील कहेगा, कोई ढील कहेगा, कोई अकोमोडेशन कहेगा, कोई कहेगा मेरिट पे हमें इंसाफ मिला है। देखिए ये पूरा सर्कल है। होना क्या चाहिए और होगा क्या? वो होगा ये कि इनको एक महज़ब तरीके से अपने आप को कंडक्ट करना पड़ेगा, इनकी लीडरशिप को भी, इनकी सेकंड ईयर लीडरशिप को भी, और बातचीत के जरिए नेविगेट करना पड़ेगा। और जिस तरह अजहर साहब ने कहा, उन्होंने लॉ ऑफ एवरेजेस बताया, 18 महीने, 24 महीने, 3 साल, 4 साल, और इनको कोई ना कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, दूसरों की गलती से कोई ओपनिंग मिल सकती है, या अब बैनुल अक़वामी हालात चेंज हो जाएं, आपके की स्टेक होल्डर्स चेंज हो गए, उनकी पसंद नापसंद चेंज हो जाए लीडर्स के मुतल्लिक, तब भी ओपनिंग निकल सकती है। तो इनको अपनी टर्न का इंतजार करना चाहिए, जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो मैग्ना कार्टा है, द सर्कल, तो वो कहीं ना कहीं पेंडुलम आ जाएगा। कभी कोई पसंदीदा हो जाता है, कभी कोई नापसंदीदा हो जाता है। तो आपको उस फ्रेमवर्क में अगर आप रहेंगे तो आप अपने वर्कर्स को भी बचा लेंगे थोड़ा बहुता। कुछ ना कुछ स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी, जो कि पीटीआई के दोस्तों ने और कुछ ने कर ली है। बस कुछ रेड लाइंस क्रॉस की हैं, उसका जितनी जल्दी रियलाइजेशन कर लें, उसको जितना जल्दी मान लें और अपने आप को बेहतर कंडक्ट कर लें, और दूसरी सियासी जमातों से एंगेजमेंट करें। बातचीत का रास्ता, जो बात करना भी चाहता है इनसे, उनको भी गाली देते हैं, हर एक को गाली देंगे, हर एक को करप्ट कहेंगे, हर एक को बुरा भला कहेंगे, तो फिर बात देखते हैं महमूद खान आतिफ साहब बेचारे कब तक लास्ट करते हैं। चलिए लेट्स सी। देखिए ये आइसोलेशन में नहीं चल सकता। अब आ जाए जो बात इन्होंने की कुछ बसंत के हवाले से। देखिए कोई भी त्योहार हो, बसंत हो, कोई फेस्टिवल हो, लिटरेरी फेस्टिवल हो, मेला चरागा हो, जश्न बहारा हो, कोई भी फेस्टिवल होता है, दुनिया में भी होते हैं, गल्फ में भी होते हैं, दुबई में भी होते हैं, शॉपिंग फेस्टिवल है, XYZ। तो देखिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करते हैं, एक पॉजिटिव ऑफ द कंट्री करते हैं। एक न्यूज आइटम आता है कि यहाँ अगवा बराए तावान के केस आ रहे हैं, बंदे मारे जा रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है, शहादतें हो रही हैं, खुद कुछ बॉम्बिंग हो रही है। तो जरा जल्दी खत्म करें, हैव टू वाइंड अप द प्रोग्राम जल्दी। जी खबर आई गई है, तो यकीनन काइट एसोसिएशन ने शायद इतने पैसे नहीं बनाए होंगे, या एक्सचेकर को शायद पैसे ना दिए हों, लेकिन आपकी हॉस्पिटैलिटी है, फूड है, ट्रैवल है, लोगों ने कपड़े सिलवाए, लोगों ने एक्टिविटी की, तो कुछ ना कुछ मेल मुलाकात हुई, तो जनरेट हुई। ऑन दैट नोट आई विल हैव टू क्लोज टुडेस प्रोग्राम। हैदर कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अजहर सिद्दीक साहब और उज़मा साहिबा, थैंक यू बीइंग फॉर द प्रोग्राम। लेट्स होप कि जिस तरह हम हमेशा उम्मीद को रहते हैं कि जो ये टेम्परेचर्स नीचे जाने का जो सिलसिला एक शुरू हुआ है, ये पाए तकमील तक पहुंच सके। ऑन दैट नोट विल एंड टुडेज प्रोग्राम। सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।